तो हमने प्यार की बात की, राधा की बात की, हमने प्रेम, हमने बच्चों की बात की। अब आते हैं उस प्रेम पर जो आपके नाखून में इस वक्त लगा हुआ है, वोट डालकर आप आए। वो प्रेम जो देश से होता है। आपने एक से एक गीत लिखे हैं। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये पढ़ी थी आपने, सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं, पी रहा हूं विष युगों से, सत्य हूं आश्वस्त हूं। क्या था ये? देखिए, मुझे लगता है कि हमारी जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, और मैंने पहले भी आपसे कहा कि कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। हमें लगा कि हम गुलाम हो गए, हमारे पास अपनी बात कहने का आत्मविश्वास नहीं रहा। और ये बात गहराई से समझने की है। जितनी आसानी से, आज मैंने आपसे कहा कि भाषा जब आपका प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल मत घबराइए। आप जैसी आपकी भाषा है, चाहे उसमें रीजनल टच है, आज वक्त आ गया कि हम अपनी पहचान को स्वीकारें। और इसलिए मैंने लिखा था कि ये विश्व इस बात को जानता है कि इस सभ्यता पर बार बार प्रहार हुआ है, लेकिन ये सभ्यता फिर भी, और इस सर्प से मैं कहता हूं कि सर्प क्यों इतने चकित हो। भारत फिर से खड़ा हो रहा है और विश्व देख रहा है, इतने प्रहारों के बाद ये देश फिर से कैसे खड़ा हो रहा है। इसी का भाव इस कविता में है कि सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हो, पी रहा हूं विष युगों से, सत्य हूं आश्वस्त हूं। ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, जो कहानी कह रही है मौन की, अभिव्यक्त की। मैं अभय लेकर चलूंगा, ना व्यथित ना त्रस्त हूं, सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हो। वक्ष पर हर वार से अंकुर मेरे उगते रहे, वक्ष पर हर वार से अंकुर मेरे उगते रहे, और थे वे मृत्यु भय से जो सदा झुकते रहे। भस्म की संतान हूं मैं कभी ना ध्वस्त हूं, भस्म की संतान हूं मैं कभी ना ध्वस्त हूं, सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है मेरा उद्गम, कहां से मैं आया हूं और कहां जा रहा हूं, ये दोनों मुझे पता है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है। दिख रहा है रूप मुझको, दिख रहा है सत्य मुझको, रूप जिसका भव्य है। मैं स्वयं की खोज में कितने युगों से व्यस्त हूं, मैं स्वयं की खोज में कितने युगों से व्यस्त हूं, सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। अब देखिए, ह्यूमिलिटी इस सिविलाइजेशन की क्या है। वी डू नॉट टेक आवरसेल्व्स टू सीरियसली। हम बहुत अपने आप को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, जीवन को गंभीरता से लेते हैं। है मुझे संज्ञान इसका, बुलबुला हूं सृष्टि में। मुझे मालूम है मैं एक बुलबुला हूं, ये बड़ी महान सृष्टि है, इसमें एक बुलबुला जैसा हूं मैं। है मुझे संज्ञान इसका, बुलबुला हूं सृष्टि में, एक लघु सी बूंद हूं मैं, एक लघु सी बूंद हूं मैं, एक शाश्वत वृष्टि में। एक लघु सी बूंद हूं मैं, एक शाश्वत वृष्टि में। है मुझे संज्ञान इसका, बुलबुला हूं सृष्टि में, एक लघु सी बूंद हूं मैं, एक शाश्वत वृष्टि में। है नहीं सागर को पाना, है नहीं सागर को पाना, मैं नदी संन्यस्त हूं। क्या बात है नहीं सागर को पाना, मैं नदी संन्यस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं, पी रहा हूं विष युगों से, सत्य हूं आश्वस्त। क्या बात कमाल। तो इसमें देखिए, एक चीज है कि पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। लाइफ क्या है, वेंटेज पॉइंट। अब आपने एक चीज बनाई, आपने कहा मैंने तो इस तरह से बनाई, ये इसको ऐसे क्यों लिया जा रहा है। समाज कुछ और सोचता है, फिल्म मेकर कुछ और सोचता है। ये उसने सोच के नहीं बनाया कि लोगों का मैं नुकसान करूं। लेकिन वेंटेज पॉइंट क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा समझाऊं। अगर एक नदी बह रही है, वो तो सत्य है, नदी तो बह रही है।
इस नदी में एक व्यक्ति तैर रहा है जो उसकी लहरों से संघर्ष कर रहा है, ट्राइंग टू स्विम अगेंस्ट द टाइड। वो तैर रहा है। आप उससे पूछिए नदी का स्वभाव क्या है, तो वो कहेगा नदी आक्रामक है। एक व्यक्ति नदी के तट पर खड़ा है, वो ध्यान लगा रहा है और नदी को की तारीफ कर रहा है, उसमें कविता लिख रहा है। उससे पूछिए नदी का स्वभाव क्या है, तो कहेगा नदी बड़ी शांत है। नदी वही है, एक व्यक्ति के लिए शांत है, एक व्यक्ति के लिए आक्रामक है। ये प्रश्न होता है कि आप किस वेंटेज पॉइंट से देख रहे हैं। तो क्रिएटिव वर्क में भी ऐसा होता है कि कई बार आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। और इसी के लिए मैंने जो अंजना जी आपने पहले भी मुझसे कहा है, मैंने बताया आपको कि मैंने एक ही चीज रखी कि अपना विवेक, अपना अनुभव यूज करूं और विवाद की जगह संवाद को सामने रखूं। कि विवाद नहीं है, संवाद है। मैं और अगर आप एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख लें और बात कर लें तो बहुत सी चीजों के सॉल्यूशंस निकल जाते हैं। कह रही तुमसे ये खामोशियां सीखो ना पिया, लब तो न खोलूंगी मैं, समझो दिल की बोली सीखो ना, नैनों की भाषा पिया सुनना सीखो, तुम हवा को सनन सन कहती है क्या, पढ़ना सीखो सलवटों को, माथे पे ये बल खा के लिखती है क्या, आहटों की है अपनी जुबान, इनमें भी है एक दास्तां, आहटों की है अपनी जुबान, इनमें भी है एक दास्तां, जाओ 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 पिया सीखो ना, नैनों की भाषा पिया। अंधकार से जाकर कह दो रथ सूरज का निकल पड़ा है, उसके पैरों में मिट्टी है, मस्तक उसका अग्नि जड़ा है। अंधकार से जाकर कह दो रथ सूरज का निकल पड़ा है, उसके पैरों में मिट्टी है, मस्तक उसका अग्नि जड़ा है। घोड़े दौड़ रहे हैं रथ के, घोड़े दौड़ रहे हैं रथ के, नमन कर रहे कंकर पथ के, धूल समर्पित होती जाए। घोड़े दौड़ रहे हैं रथ के, नमन कर रहे कंकड़ पथ के, धूल समर्पित होती जाए, दूर क्षितिज से दिशा बुलाए, हाथ जोड़कर लक्ष्य खड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है। हाथ जोड़कर लक्ष्य खड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है। आज रक्त वाचाल हुआ है, आज रक्त वाचाल हुआ है, उन्नत मस्तक भाल हुआ है, स्वाभिमान का घूंट पिया है, दृढ़ निश्चय श्रृंगार किया है। आज रक्त वाचाल हुआ है, उन्नत मस्तक भाल हुआ है, स्वाभिमान का घूंट पिया है, दृढ़ निश्चय श्रृंगार किया है, विजय पताका लिए बढ़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है। अंतिम छंद इसका, सत्य सारथी बन जाए तो, कागज से पढ़ रहा हूं, अभी समाप्त की है। सत्य सारथी बन जाए तो पहिए चक्र सुदर्शन होंगे। सत्य सारथी बन जाए तो पहिए चक्र सुदर्शन होंगे। काल रात्रि का चूर्ण उड़ेगा, काल रात्रि का चूर्ण उड़ेगा, नव प्रभात के दर्शन होंगे। जीवट अपना बहुत बड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रसून जी।